जिंदगी के सफ़र में अनेक मोड़ आते हैं। कुछ मोड़ उनमें से हमको तोड़ जाते हैं और कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जो हमें सफलता से जोड़ जाते हैं। राधे राधे, मैं हूँ नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। 15 मई 2025 गुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, यानी कि आज ये राशि परिवर्तन कर चुके हैं। 2025 से 2033 तक पूरे 8 वर्ष के लिए गुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में रहेंगे। अतिचारी क्या? देखिए, एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों की चाल 3 प्रकार की होती है, सामान्य, वक्री और अतिचारी। सामान्य जिसे गुरु बृहस्पति मतलब नॉर्मली पूरे 1-1.25 साल के बीच में पूरा करते हैं, उस चाल को सामान्य चाल कहते हैं। दूसरी वक्र अवस्था, इनकी गति मंद हो जाती है। तीसरी होती है अतिचारी अवस्था। अतिचारी मीन्स बहुत तेज चलने वाला। गुरु बृहस्पति एक राशि को पार करने के लिए पूरा 1 वर्ष लगाते हैं। अगर उसी राशि को पार करने के लिए 30 डिग्री को पार करने के लिए 5 महीने लगाते हैं, तो यह अवस्था अतिचारी होती है। देखिए, इसके फायदे, लाभ भी हैं, हानि भी हैं, नुकसान भी हैं, मतलब दोनों प्रकार के रिजल्ट प्राप्त होते हैं। फायदा इससे ये देखने को मिलता है कि जो काम हमारा काफी लेट होना होता है वो मतलब जल्द हो जाता है, मतलब इंस्टेंट हो जाता है। नुकसान और हानि क्या देखने को मिलती है कि कई बार जल्दबाजी के चक्कर में हमारे काम खराब हो जाते हैं या कोई चूक हमसे रह जाती है, तो इससे क्या है, आने वाले समय में उस काम में हमें परेशानी आ सकती है। गुरु 1 वर्ष से वृषभ राशि में चल रहे हैं और अब 15 मई को ये अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, मतलब आज ये कर चुके हैं और ये मिथुन राशि में आपके 7th हाउस में प्रवेश करेंगे। गुरु का ये अतिचारी परिवर्तन, गुरु की गति काफी तेज रहने वाली है। मिथुन में गुरु 12 वर्ष के बाद आए हैं। एक राशि में गुरु 12 वर्ष के बाद ही प्रवेश करते हैं और एक राशि में गुरु 12 से 13 महीने तक विराजमान रहते हैं। अतिचारी गुरु जो रिजल्ट 1 वर्ष में देते, इस बार आपको 5 महीने में प्रदान करने वाले हैं। गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में 5 महीने के लिए रहने वाले हैं। धनु राशि के जातक को आपकी राशि के स्वामी हैं गुरु बृहस्पति। गुरु आपके 7th हाउस में प्रवेश करेंगे, यानी कि आपके केंद्र में, और 1 वर्ष से ये आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे थे। 15 मई से ये आपके 7th हाउस में प्रवेश करेंगे, मतलब कर चुके हैं। गुरु बृहस्पति जहाँ भी रहते हैं ये वहाँ अच्छे रिजल्ट देते हैं। नैसर्गिक नेचुरल सुख देने वाले ग्रह हैं। गुरु ज्ञान, समृद्धि, अध्यात्म के कारक हैं। गुरु बहुत ही अहम और मेन प्लैनेट माने जाते हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि को बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। और देखिए, सूर्य का भी राशि परिवर्तन कल 14 मई को हो चुका है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट अब देखने को मिलेगा। जब जब गुरु अतिचारी हुए हैं, देश विदेश में मतलब काफी हलचल देखने को मिलती है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये 5000 वर्ष पहले गुरु अतिचारी हुए थे, और जब ये अतिचारी हुए थे तो ये 7 राशियों पर ही अतिचारी हुए थे और महाभारत का युद्ध हुआ था। सेम प्रथम विश्व युद्ध में और द्वितीय विश्व युद्ध में भी ये अतिचारी हुए थे, तब भी गुरु अतिचारी ही थे। कोरोना काल में 2019 में ये 4 राशि पर अतिचारी हुए थे और अब ये फिर से 7 राशि पे अतिचारी हो रहे हैं पूरे 8 वर्ष के लिए। 15 मई 2025 से 2033 तक गुरु अतिचारी रहने वाले हैं। देखिए, आप लोग कहते हैं कि हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा, ये राशि बेकार है, वो राशि बेकार। देखिए, राशि कोई बेकार नहीं, ऐसा नहीं है। ये राशि चंद्र राशि पर आधारित है जो यूनिवर्स में गोचर होता है। आपकी अपनी जन्म कुंडली, आपकी मतलब अपनी जो पर्सनल हॉरोस्कोप है, उसमें गुरु की पोजीशन स्थिति क्या है वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो वो चीज़ आपकी जन्म कुंडली से पता चलती है। और यूनिवर्स का, अब आप कहेंगे क्या यूनिवर्स का गोचर ज़रूरी नहीं, दोनों मेन ज़रूरी। मैंने आपको ये बात कई बार बताई कि यूनिवर्स का गोचर देखेंगे कि वो किस तरह का हो रहा, फिर आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप हम देखेंगे कि उस पर जो है गोचर किस तरह का हो रहा, आपकी राशि में वो प्लैनेट किस भाव में है, वक्री है, कैसी दृष्टि है, उस किस नक्षत्र में है, ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। तब जाकर के आपको 100% रिजल्ट मिलता है। सिर्फ आपकी या यूनिवर्स को, अगर यूनिवर्स में वो नीच चल रहा होगा, आपकी पत्री में उच्च होगा, तब भी आपको पूर्ण रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। यूनिवर्स में भी तो रिजल्ट देखना बहुत ज़रूरी है, और आपकी पत्री का और यूनिवर्स गोचर को मिला करके 100% पूरा रिजल्ट देखने को मिलता है। देखिए, आप इसे चंद्र राशि के आधार पर देख सकते हैं, और जो आपकी नाम राशि है धनु राशि से भी आप इसे देख सकते हैं। यदि आपके नाम का पहला अक्षर इन अक्षरों से स्टार्ट होता है जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, तो आपकी धनु राशि है, तो आप इसके आधार पर भी देख सकते हैं।
देखिए देश विदेश में तो जो गोचर हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन इसका गुरु अतिचारी का आपकी अपनी राशि पर क्या असर होगा, चलिए जानते हैं विस्तार। 15 मई को गुरु बृहस्पति ने प्रवेश किया, यानी आज मिथुन राशि में, लेकिन आपकी राशि में गुरु 7th हाउस में प्रवेश करेंगे। अभी तक ये आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे थे, जो कि अच्छा नहीं माना जाता। रोग, ऋण, शत्रु के भाव में गुरु डायबिटीज, बीपी, पेट संबंधी प्रॉब्लम, फैट रिलेटेड, देखिए गुरु फैट को भी बढ़ाते हैं। ये आपके साथ हुई होंगी जिनकी अपनी जन्म कुंडली पर्सनल हॉरोस्कोप चार्ट में गुरु की पोजीशन खराब होगी, उन्हें ये प्रॉब्लम 100% देखने को मिली होगी। सबके लिए हुआ हो ये जरूरी नहीं है। जिनकी कुंडली में गुरु उच्च, मित्र भाव, षटबल उनको प्राप्त था ये या उच्च दृष्टि पड़ रही होगी, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। गुरु जहाँ बैठते हैं उससे ज्यादा इनकी दृष्टि महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि गुरु की दृष्टि अमृत गंगा जल के समान होती है। गुरु बृहस्पति 15 मई से 18 अक्टूबर तक आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। 7th हाउस आपके पार्टनर का, लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनरशिप का, बिजनेस का, वैवाहिक जीवन में संबंध में सुधार होगा। कोई परेशानी थी आपको, कोई मतलब वाद विवाद था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो वह अब समाप्त होगी। जिनका विवाह योग नहीं बन रहा था तो पूरे योग बनेंगे। गुरु बृहस्पति विवाह के भी कारक है और ये अतिचारी होकर के विवाह के योग बना रहे हैं। बिजनेस पार्टनरशिप के लिए अच्छा समय है। यदि आपकी कोई डील रुकी हुई थी तो वह हो सकती है। पार्टनरशिप में मतलब आपके अंडरस्टैंडिंग, विश्वास बढ़ेगा और बिजनेस का आपके विस्तार होगा, क्योंकि गुरु विस्तार के भी कारक माने जाते हैं। स्पेशली जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का विस्तार करते हैं। बिजनेस व्यापार के लिए काफी बेहतरीन गुरु बृहस्पति बुध की मिथुन राशि में, बुध बिजनेस के कारक ग्रह, बहुत ही उत्तम स्थिति बिजनेस के लिए। गुरु की पहली 5वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर, आपकी इच्छाएं, डिजायर्स के स्थान पर। यदि आपकी आय, इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही थी तो अब गुरु की दृष्टि पड़ने से आपकी इच्छाएं मतलब पूर्ण होंगी। सोशल सर्कल का दायरा आपका बढ़ेगा। कुछ ऐसे लोगों से मतलब इस दौरान आपकी मुलाकात हो सकती है जो जॉब और बिजनेस के लिए फायदेमंद रहेंगे। नए नए स्रोत साधन बनेंगे। यदि आप जॉब के साथ साथ साइड बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो इस टाइम पीरियड में आप कर सकते हैं। बिजनेस कर रहे हैं तो उसका विस्तार करेंगे, जिससे आपकी मतलब आय में वृद्धि होगी। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके 1st हाउस यानी कि आप पर, आपके पूरे शरीर पर, तो कोई शारीरिक कष्ट, टेंशन, प्रॉब्लम चल रही थी तो वह अब समाप्त होगी। चंद्रमा पे गुरु का गोचर हो या चंद्र और गुरु एक साथ बैठे हो तो ये गज केसरी योग बनता है। ये योग धन के लिए, आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत ही उत्तम होता है। गुरु की 9वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पर। यदि आपकी जॉब, बिजनेस ऑनलाइन है या आपका डिजिटल वर्क है, मतलब ट्रैवलिंग का काम है, कम्युनिकेशन के लिए बेस्ट टाइम पीरियड, बहुत उत्तम समय 18 अक्टूबर तक। लेकिन यहाँ आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना होगा। तो किन बातों का ध्यान रखना होगा? कोई भी एग्रीमेंट कर रहे हैं या कोई डील कर रहे हैं तो आप सोच समझ कर कीजिएगा, एक्साइटमेंट में, जल्दबाजी में ना करें। कोई पेपर वर्क कर रहे हैं, सिग्नेचर कर रहे हैं तो प्लीज उसके आउटपुट इनपुट पढ़ लें। विवाह करते वक्त ध्यान रखें, क्योंकि गुरुदेव अतिचारी हो रहे हैं गुरु बृहस्पति, तो काफी स्पीड में है, तो कुछ ना कुछ गलती हो सकती है। जिससे शादी कर रहे हैं अपने पार्टनर को देख लें, उनकी फैमिली को देख लें जब आप शादी करें, क्योंकि आगे जाके कोई इशू ना हो जाए। जीवन भर साथ रहने की बात है भाई। गुरु 18 अक्टूबर के बाद आपके 8th हाउस मतलब अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। 8th हाउस में कर्क राशि में ये उच्च के होते हैं। 6, 8, 12 भाव इनको त्रिक भाव बोला जाता है। 8th हाउस में राशि के स्वामी का होना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ये अपनी राशि के स्वामी है। दूसरी बात, ये उच्च के हैं तो ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाले। पैतृक संपत्ति विवाद था या कोर्ट केस चल रहा था तो वह आपका दूर होगा। इस टाइम पीरियड में आपका मतलब जो रुझान है वो अध्यात्म, मेडिटेशन की तरफ ज्यादा रहेगा। गुरु की एक दृष्टि आपके 12th हाउस पर, खर्चे, व्यय पर, ये विदेश भाव भी है। यदि आपका वर्क विदेश रिलेटेड है तो काफी अच्छा रहने वाला है। जो हाई एजुकेशन के लिए जो स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं उनको सक्सेस मिलेगी। विदेश जाने में, इमिग्रेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो या मतलब वीजा में या कोई डॉक्यूमेंट को लेकर के, तो वह दूर होगी। कई बार राशि परिवर्तन से ज्यादा रिजल्ट उसकी दृष्टि से देखने को मिलता है। गुरु की दृष्टि आपके 2nd हाउस पर, सेविंग, धन संचय, वाणी के भाव पे, तो सेविंग, धन संचय के दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा रहने वाला।
वाणी भाव है तो कई बार क्या होता है कि हमें ना अपने अंदर एक अहम आ जाता है, जिस चीज का हमें ज्ञान होता है। देखिए सबको नहीं होता ऐसा, किसी किसी को होता है। तो कई बार हमें ज्ञान के कारण मतलब अहम की भावना आ जाती है। तो इसमें क्या करना, आपने वाणी पर कंट्रोल रखना, नियंत्रण रखे। कुल कुटुंब परिवार से मतलब दूरी ना आए, कोई वाद विवाद ना हो, थोड़ा सावधान सतर्क रहिएगा, क्योंकि रिश्तों में, घर परिवार में अहम ईगो का कोई काम नहीं होता। वाणी को थोड़ा सा संभाल करके बोलिएगा, क्योंकि अतिचारी गुरु की दृष्टि। देखिए रिश्ते बिगड़ तो बहुत जल्दी जाते हैं, लेकिन बनने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए प्लीज संभाल के चलिएगा। गुरु की एक नवम दृष्टि आपके 4th हाउस पर, तो ये भाव माता का, प्रॉपर्टी का, माता का आशीर्वाद आपको इस दौरान प्राप्त होगा। कोई स्वास्थ्य में मतलब उनके प्रॉब्लम चल रही थी तो वह दूर होगी, या आपकी और उनसे कोई दूरी बनी हुई थी तो वो अब समाप्त होगी। कोई टेंशन थी तो वो सब मतलब दूर होगी। जब देखिए, जब ग्रह अनुकूल हो या उसकी दृष्टि अनुकूल हो तो रिजल्ट भी हमें उसके पॉजिटिव ही देखने को मिलते हैं। तो फिर क्या होता है, स्वतः ही हमारे कार्य बनते चले जाते हैं। मकान, वाहन, प्रॉपर्टी लेने के योग बन रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग आप कर सकते हैं। इन्वेस्ट की दृष्टि से बहुत अच्छा उत्तम समय। लेकिन जैसे मैं पहले बता रही थी कि आपको ध्यान रखना होगा बहुत ज्यादा, कोई डिसीजन आपको जल्दबाजी में नहीं लेना, बहुत सोच समझ कर शांति से लीजिए। यहाँ ये 5 दिसंबर तक रहेंगे, उसके बाद ये वक्र होकर के आपके 7th हाउस में आ जाएंगे। गुरु को पता है कि क्या सही करना है, क्या कार्य मतलब हमारा अधूरा रह गया था। तो वक्र अवस्था में आकर के गुरु कह रही हैं कि जल्दबाजी में कोई कमी रह गई थी, गलती हो गई थी, या वाणी के द्वारा कुछ बोल दिया था, कोई काम बिगड़ गया था, परिवारजनों से मतभेद हो गया था, या परिवार में पार्टनरशिप में कोई अनबन हो गई थी, कोई प्रॉब्लम आ गई थी, मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत आ गई थी, तो या आपका विवाह तय हो गया था उसमें कोई दिक्कत आ गई थी, या उसके बाद कोई प्रॉब्लम आ रही हो। तो यहाँ जो कमियां रह गई उनको ये दूर करेंगे गुरु बृहस्पति। देखिए होता है ना कि जब हम कहीं पहली बार जा रहे होते हैं और हमें उस जगह का एड्रेस नहीं पता होता, तो हम किसी से पूछ करके जाते हैं, धीरे धीरे जाते हैं। लेकिन जब हम दूसरी बार आते हैं और उस जगह पे जाते हैं तो हम किसी से नहीं पूछते, एकदम चले जाते हैं। जो हमें रास्ते में कष्ट परेशानी आई उनको हम दूर कर लेते हैं एकदम से और अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। बिल्कुल डिक्टो यही कहानी गुरु बृहस्पति के साथ है। जब ये वक्र अवस्था से पहले रहेंगे तो उस भाव में जो कमी रह गई थी उस कमी को ये वक्र अवस्था में आकर के पूरा करेंगे। इसीलिए ये वक्र अवस्था में ग्रह आते हैं। कोई डिसीजन जल्दबाजी में गलत लिया गया या कोई से फैसले गलत लिए गए तो यहाँ फिर से ये दोबारा आकर के उन्हें पुनः ठीक करेंगे। यहाँ ये रहेंगे 5 दिसंबर से 6 जून 2026 तक। तो सोशल दायरे का बढ़ना, मान सम्मान, इज्जत का बढ़ना, आय के नए स्रोत साधन बनाएंगे। लाभ भाव पर दृष्टि, ये बड़े भाई बहन का, तो इस दौरान बड़े भाई बहन से मतलब आपको फुल सपोर्ट देखने को मिलेगा। कनेक्शन बनवाएंगे, जॉब, बिजनेस में, समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा। 6 जून 2026 से 21 अक्टूबर 2026 तक फिर ये उच्च होकर के आपके 8th हाउस में प्रवेश करेंगे। फिर से आपका रुझान मतलब मेडिटेशन, अध्यात्म, धार्मिक गतिविधियों की तरफ जाएगा। ज्योतिष, गुण विद्याओं और रहस्यों को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये उत्तम समय है। विदेशों में जाकर के अगर आप कैरियर बनाना चाहते हैं या शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ही उत्तम समय, बहुत बेस्ट टाइम। पीछे 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर 2 महीने रह करके गए हैं आपके 8th हाउस में, तो थोड़ी जो भी कमी रह गई थी वो अब आप दूर करेंगे। अध्यात्म से, मेडिटेशन से जो आप दूर हुए होंगे तो अब आप फिर से जुड़ेंगे। साइंटिस्ट, रिसर्च, गुण विद्याएं, आर्कियोलॉजी के लिए ये बहुत ही बेस्ट है। जो कमी मतलब त्रुटि रह गई थी तो वो अब आप दूर करेंगे। कुल मिलाकर धनु राशि के जातकों के लिए गुरु अतिचारी अवस्था में आकर के पॉजिटिव रिजल्ट ही प्रदान करेंगे। देखिए जब किसी ग्रह के पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमको मिलते हैं। तो नेगेटिव इम्पैक्ट हमें ना मिले उसके लिए कहाँ ध्यान रखना होगा, तो सबसे पहले उसके लिए ध्यान रखना होगा कि आपको जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ना लें, सोच समझ के लें, बहुत शांति से लें, किसी से डिस्कस कर लें, वाणी पर कंट्रोल रखें, आर्गुमेंट करने से बचें। फिर देखिए आपको बेस्ट रिजल्ट प्राप्त होंगे ही होंगे, 100% होंगे। देखिए उपाय भी थोड़े से करके चलेगा, क्योंकि जब अष्टम में आ रहे हैं, हालांकि आइए उच्च रहे हैं, लेकिन आपको थोड़े से उपाय करके चलना पड़ेगा। एक
अगर आपके घर के आसपास मंदिर है, वहाँ केले का वृक्ष है, या आपके घर पे ही लग रहा है, तो 1 लोटे जल में थोड़ी सी हल्दी डाल के आप बृहस्पतिवार के दिन, थर्सडे के दिन केले को जल दीजिए। उसमें थोड़ी सी हल्दी जरूर डाल लीजिएगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम से गुरुवे नमः का जाप करते हुए दे दीजिए। 5, 7, 11, 21 जितना आप करना चाहते हैं जाप आप कर सकते हैं। दूसरा, अपने मस्तक पर केसर और हल्दी का तिलक जरूर लगाएं, जो भी आपके पास हो। तीसरा, मैं कहती हूँ ना कि शिव है तो हमारी हर समस्या का समाधान है। 1 लोटे जल में गुड़, शहद, शक्कर डाल के और थोड़ी सी चने की दाल डाल के आप मतलब शिवलिंग पर अर्पित करें। लेकिन प्लीज हल्दी नहीं डालिएगा, जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलना होगा तो वो ना मिलके फिर आपको नेगेटिव मिल जाएगा। शिव को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है, और फिर देखिए आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिलेगा। आपके लिए फिर ये उत्तम समय रहने वाला है। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए, और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।